और चलिए इसी के साथ रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल जारी है और लगातार कीमतों में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल में 29 पैसे तो डीजल में 28 पैसे का इजाफा हुआ है और जनता कि शायद उन्हें थोड़ी राहत मिले, इस बात से टकटकी लगाए केंद्र सरकार की ओर देख रही है। तो वहीं विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की स्थिति में इस समय देश की सड़कों पर है। देशव्यापी क्योंकि विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। पेट्रोल पंप पर जाकर कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। हरियाणा में भी अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है और उसकी कुछ तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अलग अलग तरीकों से यहाँ प्रदर्शन किया गया। देश भर के पेट्रोल पंपों पर विरोध जताया जा रहा है। पेट्रोल पंप पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो पहुंच रहे हैं, विरोध जता रहे हैं अलग अलग तरीकों से। अलग अलग जगह की तस्वीरें, खबरें अभी तक लगातार आपको दिखा भी रहा है। पेट्रोल में 29 पैसे तो वहीं डीजल में 28 पैसे का इजाफा हुआ है और पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो चलिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैथल की तस्वीर जहां पर बैलगाड़ी के साथ प्रदर्शन किया गया और रणदीप सुरजेवाला भी यहां पर मौजूद रहे। जनता को ये बताने की कोशिश यहां पर की गई कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते गए तो पेट्रोल और डीजल से चल रहे वाहनों को छोड़ के बैलगाड़ी पर आना पड़ेगा और यही संदेश यहां पर इस विरोध प्रदर्शन के जरिए दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बैलगाड़ी के साथ यहाँ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। केंद्र सरकार पर यह आरोप कांग्रेस का कि केंद्र सरकार के गलत नीतिगत फैसलों के चलते महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा भी इस समय जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत करती हूँ आपका खबरें अभी तक पर। इस समय देखिए हालात आपके सामने हैं, लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कब कम होंगे। जी नमस्कार जी। देखिए, कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटती बढ़ती रहती है जी, और कोरोना जैसी महामारी जो इस समय इतनी फैली हुई, जो महंगाई का आपने नाम लिया, आप देख सकते हैं कि पूरे देश में कोरोना की महामारी इतनी फैली हुई है, सभी संसाधन है जो बंद हो चुके हैं। तो सरकार को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करना पड़ता है। और रही तेल की बात, वो मैंने आपको कहा भी इंटरनेशनल स्तर पर ही कीमतें घटती बढ़ती रहती है जी। तो और कंपनियों के पास ही है इसका सारा सिस्टम, वो बढ़ाते घटाते रहे। कुछ दिन पहले कुछ घटा भी है जी, और भारत सरकार में तेल को दड़े से भी बाहर रखा हुआ है जीएसटी से। तो आप देख ही सकते हैं कि कीमत वगैरह बढ़ना घटना तो थोड़ा बहुत रहता ही है। और इन हालातों में तो देखिए, देश के प्रत्येक व्यक्ति को देश का साथ देना चाहिए ताकि जो ये महामारी आई है इससे हम निकल सके। बिल्कुल कृष्ण जी, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, सुभाष देशवाल भी हमारे साथ सफेदों से कांग्रेस विधायक जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, आपका भी स्वागत है खबरें अभी तक पर। देखिए, बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर, लेकिन बीजेपी का ये कहना कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती घटती कीमतों के कारण ऐसा हो रहा है, क्या कहेंगे आप? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो जब घटती हैं तब रेट नहीं घटाए जाते, और लेकिन जब कीमतें बढ़ती हैं तब रेट बढ़ाए जाते हैं। जब घटती हैं तब घटाने भी चाहिए, और तब बढ़ती हैं तो तब टैक्स वगैरह में कोई भी राहत देके इस कोरोना काल में जनता को हमने राहत देनी चाहिए, क्योंकि इस कोरोना काल में कोई हर प्रकार का व्यापार रोजगार हर चीज ठप पड़ी है। जब वो ठप पड़ी है तो सरकार ने कम से कम उसके पेट्रोल और डीजल के या रसोई गैस की कीमतों को कम करके उन लोगों को राहत देनी चाहिए जी। बहुत सी चीजें बंद हो चुकी हैं। आप देखते हैं कि कोरोना के चलते हर तरह से संसाधन जो सरकार के हैं वो बंद हो चुके हैं, लेकिन उसके चलते अर्थव्यवस्था को इस बार बहुत ही अच्छे ढंग से मेंटेन किया गया है। ये भी तो आप देख सकते हैं ना। तो कुछ एक चीजें ऐसी होती है जिससे सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को भी सेट रखती है, और इस काल में तो आप देख ही रहे हैं कि सरकार के सारे संसाधन बंद हो चुके हैं। उसके बावजूद भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो इस चीज को, देश की जो अर्थव्यवस्था को पूरा अच्छे से बनाए हुए।
जी देखिए कृष्ण जी, आपसे मेरा एक सवाल है। बात अगर कच्चे तेल की कीमतों की आप कर रहे हैं, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगी हुई है। ये पेट्रोलियम कंपनियां जो हैं यही रेट निर्धारित करती हैं कच्चे तेल की कीमतों के अनुसार। यही अपने जो पेट्रोलियम कंपनी है यही रेटों को निर्धारित करती है मैडम। तो उससे रेट थोड़ा बहुत बढ़ता घटता रहता है। सरकार ने तो अपनी तरफ से इनको इजाजत जो मिली हुई है उसके अनुसार ही कंपनियां बढ़ाती घटाती हैं। जी बिल्कुल कृष्ण जी, देखिए कांग्रेस सरकार के समय भी तेल के रेट बढ़ते रहे। ऐसा तो नहीं है कि उनके समय में तेल के रेट घटते रहे, उनके समय में भी तेल के रेट बढ़ते रहे। जी बिल्कुल कृष्ण जी, लेकिन देखिए बड़ा सवाल तो ये कि शतक पार कर रहा है कई शहरों में इस समय पेट्रोल और डीजल के दाम। क्या कहेंगे इस पर आप? भले आप कांग्रेस सरकार की भी बात करें, लेकिन शतक पार करना वो भी कोरोना काल के बाद वाकई में हैरान करता है। आप ये भी तो देखिए ना कितना बड़ा संकट देश पे आया। देश का इतना पैसा कोरोना के लेकर जो लगा है उसके बारे में भी तो आपको बताना चाहिए ना कि सरकार ने सभी व्यवस्थाओं को सेट कर कोरोना काल में कितनी अच्छी भूमिका निभाई है। ये भी तो आप देख सकते हैं। कल भी कोरोना के चलते हुए 11 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास और उद्घाटन किया। जी चलिए, आपसे एक सीधा सा सवाल कृष्ण जी मैं पूछना चाहूंगी कि कितनी बार आप टैक्स बढ़ा चुके हैं? कांग्रेस लगातार ये कहती है कि जीएसटी के दायरे में लाया जाए, तो उसमें भी क्या आपत्ति है? कांग्रेस इस बात को तब गए जब कांग्रेस के राज में पेट्रोल के रेट ना बढ़े। जिनके खुद के मकान शीशे के होते हैं दूसरों पे उंगली नहीं उठाया करते, दूसरों को पत्थर नहीं मारा करते। उनको भी सोचना चाहिए कि उनके समय में ऐसा नहीं हो कि रेट बहुत ज्यादा गिर गए। ऐसा नहीं हो, उनके रेट भी निरंतर बढ़ते रहे। जी सुभाष जी, देखिए जब आपकी सरकार थी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे तो कुछ ऐसे ही तर्क आपकी ओर से भी सुनने को मिलते थे, लेकिन आज आप विपक्ष में हैं तो आज आपको ये तर्क गलत लग रहे हैं। जब कच्चे तेल की कीमतें 140 रुपए बैरल तक होगी थी तो यहाँ भारत सरकार ने, कांग्रेस की जो सरकार थी सेंटर में, उसने हस्तक्षेप करके कंपनियों को रेट बढ़ाने की इजाजत नहीं दी थी और जो पेट्रोल और डीजल के रेट थे वो 60 रुपए से नीचे रखने का काम किया था। और इस भाजपा की सरकार ने पिछले 13 महीनों में लगभग 26 रुपए डीजल की कीमत और 24 रुपए लगभग पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है। हर महीने यदि इसकी एवरेज निकाली जाए हर महीने 2 रुपए इसकी कीमत को बढ़ाया गया है। ऐसे कोरोना काल के दौरान जब लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, कोई दूसरे संसाधन नहीं थे, वो भी इसके दौरान कमजोर हुए हैं, तो सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और इन कंपनियों को इनके दाम बढ़ाने से रोकना चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार के समय सरकार ने हस्तक्षेप किया था और उन्होंने मतलब कंपनियों को मनमानी करने के लिए नहीं छोड़ा था और सरकार ने अपना खुद सारा कंट्रोल अपने हाथ में लिया था और पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नहीं बढ़ने दिया था, जबकि कच्चे तेल की कीमतें काफी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी बढ़ गई थी। कृष्ण जी देखिए, क्योंकि एक तरफ कोरोना काल, दूसरी तरफ लोगों के रोजगार भी छीने, महंगाई पहले से ही बढ़ी, ऊपर से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम, आम जनता पर दोहरी मार। सरकार के प्रति क्या कोई जिम्मेदारी दिखाई नहीं देती? मेरे बड़े भाई सुभाष जी जो ये बात कह रहे हैं कि ऐसा है, लेकिन आप जो सरकार की उपलब्धि है, जो सरकार ने इस कोरोना काल में सब मैनेज किया, उसकी तारीफ भी तो इनको करनी चाहिए ना। बिल्कुल हम उसकी तारीफ भी करते हैं कृष्ण जी, जब उसकी तारीफ भी हम करते हैं। खबरें अभी तक बिल्कुल बैलेंस खबरें दिखाता है, लेकिन अभी आम जनता में त्राहिमाम है पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर, क्योंकि बात सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतों की नहीं, वस्तुएं भी आगे इससे और महंगी होंगी। एक तरफ तो हम लोग उस चीज को लेते हैं, लेकिन उसको मेंटेन तो करना ही पड़ता है ना, मैनेजमेंट तो उसको रखना ही पड़ेगा। आप इधर कह रहे हैं इधर बहुत सी चीजें, खाद्य पदार्थों भी कंट्रोल किया गया। कोरोना जो कोई एक ऐसी बीमारी आई जिसके लिए अलग से फंड निकालना पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऑक्सीजन के बारे में मालूम ही नहीं था कि दूसरी वेव में ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता पड़ेगी, मात्र उसे 5-7 दिन में कंट्रोल करने का काम किया। सारी व्यवस्था इतनी बढ़िया ऑक्सीजन को लेके की कि आज ऑक्सीजन आप देखें तो एक्सेस ऑक्सीजन हम लोगों के पास में। क्योंकि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो मालूम नहीं होता कि उसमें किस चीज की क्या आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस वाले जो इसमें बाहर हैं तो इनका तो ये कहना बनता ही है। इन लोगों को उस चीज की तारीफ भी करनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमरमंत्री जी की, कि लगातार निरंतर आप देख सकते हैं मात्र 3 दिन हरियाणा में देखिए जो तारीफ करने वाले
काम है उनकी तारीफ खबरें अभी तक लगातार करता है, फिर चाहे वो बीजेपी की ओर से किए जाए या कांग्रेस की ओर से किए जाए। सुभाष सर, आपसे भी मेरा एक सवाल कि देखिए, देशव्यापी प्रदर्शन तो आपकी ओर से भी किया जा रहा है, लेकिन आलाकमान नदारद क्यों दिखाई दे रहा है इस देशव्यापी प्रदर्शन में? ये जिला स्तर पर ये जो प्रदर्शन था, ये जिला स्तर पर था और ये जिला इकाइयों द्वारा किया गया था, पूरे भारतवर्ष में किया गया है और इसमें हाईकमान के ही आदेश हैं, हाईकमान के आदेश पर ये सारा काम हुआ है। और अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जब ये भी अपनी सरकार से कहें कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, पेट्रोल और डीजल के दामों को जब कंपनियां मनमाने ढंग से बढ़ाने की कोशिश की थी तो सरकार ने उस चीज को अपने हाथों में लिया था। तो इस बीजेपी की सरकार ने भी अपने हाथों में ले लेना चाहिए और जनता को राहत देनी चाहिए। देखिए, आप लगातार ये कहेंगे कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और इधर से बीजेपी की ओर से भी यही कहा जाएगा कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी दाम बढ़े थे, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि कोरोना काल के बाद जनता को राहत मिले, पेट्रोल और डीजल के दामों में थोड़ी कटौती इसलिए भी हो ताकि आम जनता अभी जो दंश झेल चुकी है उससे कम से कम उबर पाए। आप दोनों का शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप दोनों ने अपने अपने पक्ष भी रखे। देखिए, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो एक उछाल देखा गया है उसके कारण ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारत में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात कांग्रेस की जाए तो लगातार ये सवाल है कि अगर केंद्र सरकार के नीतिगत फैसले सही होते तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी नहीं होती। चलिए अब आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। 8 तस्वीरें आपके सामने हैं जींद, कैथल, नारायणगढ़, पंचकुला, पानीपत, सिरसा, सोनीपत और फतेहाबाद की। ये 8 तस्वीरें आप देख सकते हैं और 8 तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्ष इस समय पूरे तरीके से केंद्र सरकार पर हल्ला बोल रहा है। जींद में भी प्रदर्शन किया गया, कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे। कैथल में देखिए अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया गया, बैलगाड़ी के साथ यहां प्रदर्शन किया गया। जनता को यह बताया गया कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो बैलगाड़ी पर आना पड़ेगा। नारायणगढ़ में भी आप देख सकते हैं प्रदर्शन, वहीं पंचकुला में भी चूल्हा जलाकर यहाँ प्रदर्शन किया गया क्योंकि ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो।